अस्सलाम वालेकुम। तमाम तलबा और तमाम ऐसे दोस्त या तमाम ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग के हवाले से बाज़ बल्कि अक्सर औक़ात सवाल करते रहते हैं कि हमने फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं जी, हमें कोई फ्रीलांसिंग का कोर्स करवा दें, हमें फ्रीलांसिंग के बारे में बता दें, हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। तो मैं काफ़ी दफ़ा उनको ये बात समझाई है, तो अब मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो बना देता हूँ कि फ्रीलांसर्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें कि फ्रीलांसर जो है ना, ये आपकी अपनी सलाहियत को पहचानने की जो है एक तरीका है कि आप अपने आप को पहचानें कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर बेस्ट क्वालिटी है क्या। मैं उसको आज वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है इसको शॉर्ट रखूँ, लेकिन थोड़ी सी लेंथी होने का ख़दशा इस वजह से है कि इसमें आज थोड़ा ज़्यादा मटेरियल डिस्कस करना है। सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि जो फ्रीलांसर्स के जो प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। तो उसमें प्लेटफॉर्म जो है वो आपके पास अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, फ्लैक्स जॉब्स हैं, पीपल पर आवर है। ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, अपनी आईडी रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके साथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में अपनी एक्सपर्टीज़ लिख सकते हैं कि आप किस में काम करना चाहते हैं। तो लोग फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं कि आप लोग बना देते हैं अकाउंट और उसके बाद अक्सर कंप्लेन करते हैं कि सर हमने अकाउंट बनाया था, हमें तो किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। इसके हवाले से कुछ बातें याद रखें, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि फ्रीलांसर जो अब आप बनेंगे तो उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली चीज़ जो उसमें आपने करनी है वो ये है कि आपने अपनी सलाहियत को पहचानना है कि आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा आप कर सकते हैं उसके बाद आपने अपनी कॉम्पिटेंसी उसी फील्ड में क्रिएट करनी है। जब आप अपनी कॉम्पिटेंसी उस फील्ड में क्रिएट कर लेंगे उसके बाद फिर आपने अपनी डिजिटल जो प्रेजेंस है उसको इंश्योर करना है, यानी कोई प्लेटफॉर्म जो है जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, उनके ऊपर अपने आप को जो है इन टच रखना है। मतलब तकरीबन जैसे कहते हैं ना, वो बंदा 24 घंटे ऑनलाइन रहता है, ये वाला हिसाब करना होता है। उसके बाद जो है रेफरल्स के हवाले से हमारे अक्सर लोग बड़े शाई होते हैं कि वो कहते हैं यार मैं किसी को क्यों कहूँ कि यार मुझे कोई काम ले दो, या मैं अपना रेफरल जो है वो खुद क्रिएट नहीं कर पा रहा, तो मतलब मैं किसी और को कहने से भी जो है वो घबराता हूँ। तो इसमें सबसे पहले तो आपने अपनी शाइनेस जो है उसको ख़त्म करना है। उसके बाद अपने जो क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स को आपने रेगुलरली अपडेट करते रहना है अपने वर्क के हवाले से। इसके बाद जो है अब आ जाती है, इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि जो आप कर क्या सकते हैं। अब कुछ लोग हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड नहीं है लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उनके लिए कंटेंट राइटर होते हैं। अब लोग कहते हैं यार कंटेंट राइटर तो ठीक है, लेकिन हम कंटेंट राइटर में करेंगे क्या। तो कंटेंट राइटर में आप आर्टिकल राइट्स कर सकते हैं, ब्लॉग राइट कर सकते हैं, ई बुक राइटिंग कर सकते हैं, वेब कंटेंट जो राइटर होते हैं वो बन सकते हैं, प्रूफ रीडर भी बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये है कि आपका अपना जो स्टडी लेवल है उसको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, अपनी इंग्लिश को, अपनी बाकी चीज़ों को आपको बहुत बेहतर करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को चीज़ें आसानी से जो है वो इन रिटर्न प्रोवाइड कर सकें। उसमें आपने जो है वो कहते हैं प्लेजरिज्म से बचाना है अपने आर्टिकल को, कि वो छापा ना हो कि कहीं और से उठा के आपने इधर उधर से देख के लिख दिया हो। तो जो अब ऑनलाइन जितनी भी वर्किंग है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप प्लेजरिज्म यानी कि एक मिलती जुलती चीज़ जो है उसको हेरा फेरी के साथ नहीं बेच सकते, आपको ओरिजिनल कंटेंट जो है वो लेके आना पड़ेगा। इसके हवाले से इसके बाद कुछ लोग जो है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उनके हवाले से अब हम कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। बल्कि इसमें कंटेंट राइटर्स के अलावा कुछ लोग मैथ के हैं, बहुत अच्छे होते हैं मैथ में, तो वो मैथ में अपना एक्सपर्टीज़ जो है उनको सेल आउट कर सकते हैं। कुछ केमिस्ट्री में बहुत अच्छे होते हैं, फिज़िक्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो होता ये है कि जो दुबई वगैरह के स्टूडेंट्स गए होते हैं ना पढ़ने के लिए बाहर, क्योंकि इनके पास पैसा तो काफ़ी सारा होता है, तो ये वहाँ बाहर जाने का इनका मकसद वैसे पढ़ाई के अलावा इन्जॉयमेंट होता है, तो ये काफ़ी इन्जॉयमेंट वगैरह में पढ़े रहते हैं। लेकिन जैसे इनके पेपर आते हैं या इनको कोई असाइनमेंट जो है वो मिलती है या कोई प्रोजेक्ट असाइन होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो फिर ये भागते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि हमें कोई एक्सपर्ट आदमी मिल जाए। तो उसमें केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश और इंजीनियरिंग के जितने भी फील्ड्स हैं उन सब में जो लोग हैं अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में जो सबसे ज़्यादा जो जा रही है, जो सबसे आसान भी है, जो थोड़े लेस एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर आसानी से अपनी ग्रिप क्रिएट कर सकते हैं, वो है वेब डिज़ाइनिंग। अब एक वेब डिज़ाइनिंग जो है उसका नाम सुन के लोग के जहन में आता है कि यार वेब डिज़ाइनिंग में क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि उसमें लोगो डिज़ाइनर है, उसमें फ़ोटोशॉप एडिटर्स हैं, पोस्टर डिज़ाइनिंग है, उसके अलावा आइकन, बुक के जो कवर्स होते हैं, टी शर्ट डिज़ाइनर भी आजकल काफ़ी इन हुए हुए हैं। स्केच आर्टिस्ट का आजकल बड़ा दौर है कि लोग अपने स्केच बनवाते हैं अपने प्यारों के, अपने बर्थडे वगैरह पे गिफ्ट करने के लिए भी स्केच जो है वो डिज़ाइन करवाए जाते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आप जो है वो चीज़ सीख लेते हैं तो आप इसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अब इसके अलावा वेब डेवलपर्स हैं। वेब डेवलपर्स में दो तरह के डेवलपर्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होते हैं, एक बैक एंड होते हैं। फ्रंट एंड वाले जो है उन्होंने जस्ट जो उसकी लुकिंग होती है वेबसाइट की, उसको देखना होता है कि किस तरह से हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका लुक जो है आउटलुक कैसी होगी। जो बैक एंड होते हैं वो तमाम बटन्स के ऊपर, तमाम बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो कोडिंग वगैरह जो है वो करके देते हैं। वर्डप्रेस जो है उसके हवाले से भी काफ़ी इन है, वो टेक्निक भी सीखी जा सकती है। और एक मतलब आप नई एक कह लें थोड़ी सी है, वो है बग फिक्सिंग के करने को बहुत सारे लोग जो है वो कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं और सारा, लेकिन एक्सपर्टी लेवल हर किसी का डिफरेंट है। तो उसमें फिर अगर किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपके पास बग फिक्सिंग यानी आप एरर्स को ढूंढ सकते हैं और उन एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं, तो फिर आपकी मांग जो है वो मार्केट में वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा ऐप डेवलपर्स हैं, ऐप डेवलपर्स भी बन सकते हैं। ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट फील्ड है, एक्सपर्ट लेवल का फील्ड है। और कंसल्टिंग भी कर सकते हैं। कंसल्टेशन में ये कर सकते हैं आपके कुछ लोग MBA होते हैं, MCOM होते हैं, वो लोग फाइनेंशियल कंसल्टेशन कर सकते हैं। कुछ लोग लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, वो लीगल कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो MBBS होते हैं या उनकी जो स्टडी होती है उसके हवाले से, तो वो हेल्थ वाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कैरियर काउंसलर्स भी हो सकते हैं, जैसे अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कैरियर काउंसलर बनने की। तो उसके अलावा फ़िटनेस का आजकल बड़ा लोगों को क्रेज़ है, तो फिटनेस की जो कह लें कंसल्टेशन है उसमें भी लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। इसके अलावा इससे आगे एक नेक्स्ट लेवल पे लोग जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बाद जो है वो वीडियो एडिटिंग की तरफ अब आ रहे हैं। वीडियो एडिटिंग में, वीडियो प्रोडक्शन में आजकल ना यूट्यूब चैनल बनाने का बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है। लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, लेकिन उनको यूट्यूब के पे अपलोड करने के लिए जो वीडियोज़ हैं उन वीडियोज़ की क्रिएशन के लिए जो है हाई लेवल क्रिएशन के लिए जब थोड़े वो पॉपुलर हो जाते हैं तो वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट किया जाए। तो वो इस तरह की वीडियो डिज़ाइनिंग चाहते हैं कि वो लोग अपना वीलॉग बना के आपको दें, आप उसकी सेटिंग करके उनको जो है वो दे रहे हैं। तो वो जो क्योंकि अर्न करना उनका मकसद होता है, तो वो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो आपको पे कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट्स का भी है कि वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या होते हैं कि आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं, आप जो है सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे काम कर सकते हैं। एनिमेशन एक नया फील्ड है थोड़ा सा, इसमें जो एक्सप्लेनर वीडियोस होती हैं, जो चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई जाती हैं, तो वो थोड़ा सा एनिमेशंस के साथ वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और 3D मॉडल डिज़ाइनर जो है ये भी इन है एनिमेशन में, वीडियोस में, मेकिंग में। मार्केटिंग कर सकते हैं, उसके अलावा आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी में फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और लड़कियों के हवाले से जो है वो आप कुकिंग क्लासेस जो है और उसके अलावा मेकअप क्लासेस भी कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से आप टिप्स दे सकते हैं, आप कैरियर काउंसलिंग के हवाले से कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ याद रखने की है वो ये है कि अक्सर लोग जो है वो ये जल्दबाज है, वो आज चैनल बनाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमने चैनल बनाया था, हमें 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, हमारे पास जो है ना वो जी काम नहीं आ रहा जी, क्या करें जी। फ्रीलांसिंग में भी ऐसे ही होता है। फ्रीलांसिंग में देखें, मैं इस बात का कायल हूँ, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही बात समझाता हूँ कि डायरेक्ट जो है वो आप लाखों नहीं कमाएंगे, आपको उसके लिए स्टेजेस तय करनी पड़ेंगी। कभी 1000, फिर 2000 पे जाएंगे, फिर 5000 पे, फिर 7, 10,000, 15,000, ऐसे आहिस्ता 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 इंक्रीज़ होगा। और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, भाग नहीं सकते आपके। मतलब आज आपने स्टार्ट किया है काम और आप कहें जी महीने बाद मुझे जो है इसमें से लाख रुपए आने शुरू हो जाए, तो आ भी सकता है। आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टी लेवल क्या है। आप खुद डिसाइड करें कि आपने किस फील्ड में काम करना है। जब आप अपनी फील्ड डिसाइड करके उसके अंदर अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे,
तो फिर आप उसको जो है बेच सकते हैं। ये नहीं कि आप मेरे पास आ जाएं या किसी और के पास जाएं और उसे कहें जी मुझे तो मतलब कुछ नहीं आता, तो आप मुझे जो है ना फ्रीलांसर बना दें। अब वो फ्रीलांसर आपको ऐसे उठा के नहीं बना सकता कि कोई घोल के आपके तवीज़ आपको दे दे। उसमें वो यही कर सकता है कि जो आपके पास स्किल है उस स्किल को वो पॉलिश कर देगा, वो उसको मज़ीद आपको उसमें टिप्स या उसको इंक्रीज़ करने में आपकी हेल्प कर सकता है कि आप उसमें ये चीज़ें जो है वो ऐड कर लें। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला जो सेशन है या ये जो लेक्चर है, वीडियो है, ये काफ़ी हद तक हेल्प आउट करेगी कि आप फ्रीलांसिंग से किस तरह जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें मतलब कौन से शोबे हैं जिनमें आप काम कर सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके हवाले से भी मैं आपको कोशिश करूँगा जो मेरे पास उसके हवाले से नॉलेज हुआ वो आपसे शेयर करूँगा। देखिए अकले कुल कोई भी नहीं होता, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी जो मेरे बस में हुआ इंशाल्लाह गाइड करूँगा, जो नहीं होगा वो किसी से पूछ के बता दूँगा, क्योंकि ये इसी तरह से लर्निंग जो होती है वो चलती रहती है सारी उम्र। ये कभी भी ये कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि अब मेरी लर्निंग जो सेशन है वो कंप्लीट हो गया, मुझे मज़ीद लर्निंग की ज़रूरत नहीं। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सब लोगों के लिए जो है रिज़्क़ के मामलात में और आसानी करे और बरकत अता फ़रमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया।